In this video, we will discuss about dispersion of light. Dispersion of light को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. So we consider this is a prism. This is a prism, and we have a source of white light which produces a ray of white light. So जब ये ray of white light is made to pass through this prism, जब उसको प्रिज्म से पास करते हैं तो हमने ये ऑब्जर्व किया, ये वाइट लाइट जो है वो इन 7 कलर में स्प्लिट हो गई. तो ये जो स्प्लिटिंग है, ये जो अलग अलग होना है कलर्स का, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन. सो बेसिकली डिस्पर्शन इज अ फिनोमेना बाय विच वाइट लाइट स्प्लिट इनटू द 7 कलर्स. सो कलर्स कौन कौन से हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट. तो ये ऑर्डर हमेशा ही ऐसे होना चाहिए. नाउ अगर इनको याद रखना है, वी हैव अ वर्ड दैट इज कॉल्ड एज ए विब गियर. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. सो दिस इज योर डिस्पर्शन ऑफ लाइट. सो एक एक्टिविटी से कुछ और भी इंफॉर्मेशन हमको ये मिलती है कि अगर वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में डिवाइड होती है या स्प्लिट होती है, तो इसका अर्थ यह है कि ये वाइट लाइट जो है वो इन 7 कलर्स लाइट को मिल करके बनी है. सो दिस इफ अगर मैं इन 7 कलर्स वाली लाइट को मिला दूं, एक ही पॉइंट पे फोकस करूं इन सारे कलर्स की लाइट को, तो वी विल हैव अ white light. So we can say that white light is made up of 7 colors, and these are this much. We can wib gear. Now the second observation we got from this activity is that यहां से अगर हम देखेंगे तो अगर white light prism ना होता तो this white light will goes on like this one, because light travels in a straight line. वो सीधी ऐसे ही निकल जाती. प्रिज्म की वजह से ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, और हमने देखा कि यहां पर रेड कलर सबसे कम डेविएट हुआ, देन उसके बाद ऑरेंज हुआ, येलो हुआ, ग्रीन हुआ, ब्लू हुआ, इंडिगो हुआ, और लास्ट में सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा हुआ कलर? वायलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट हुआ. तो इसका मतलब हुआ कि वायलेट कलर डेविएशन सबसे ज्यादा हुई और रेड कलर की डेविएशन सबसे कम हुई. सो द सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर इज लेस एज कंपेयर टू एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर. नो क्वेश्चन अराइजेस व्हाई रेड कलर डेविएट लीस्ट एंड वायलेट कलर डेविएट मोस्ट. तो उसको समझने के लिए वी हैव अ कॉची फार्मूला. सो व्हाट इज दैट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू a प्लस b बाई लैम्डा स्क्वायर. a, b आर द कांस्टेंट्स. नाउ हियर लैम्डा इज व्हाट? वेवलेंथ. सो वी नो दैट द वेवलेंथ ऑफ अ रेड कलर इज मोस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा रेड कलर की वेवलेंथ होती है, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वायलेट कलर की होती है. बाकी कलर्स की वेवलेंथ इनके बीच में होती है, जैसे ऑर्डर्स में दे रखा है. अब हम अगर डिस्कस करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है बेंडिंग ऑफ लाइट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है बेंडिंग ऑफ अ लाइट. तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा बेंडिंग उसी की होगी. इफ आई निग्लेक्ट दिस a, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. मीन्स जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा. तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? सबसे कम. सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ तो बेंडिंग भी उसकी क्या होगी? सबसे कम हुई. तो इसका मतलब क्या हुआ? रेड कलर जो है बेंड लीस्ट. और वायलेट कलर की बात करते हैं तो वायलेट कलर में देखो, वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, लीस्ट होती है, और वायलेट यहाँ रखकर सबसे वेवलेंथ सबसे कम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा.
तो बेंडिंग क्या हुई, मोस्ट। सो वायलेट कलर बेंड मोस्ट। तो सबसे ज्यादा कलर कौन सा बेंड हुआ, वायलेट, और सबसे कम क्या हुआ, रेड। तो यू कैन सी दैट बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला वी एबल टू से दैट हियर द रेड कलर जो है सबसे कम बेंड हुआ और वायलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड हुआ, बाकी कलर्स बीच में है। सो दिस splitting is explained by the Cauchy formula. Now one more activity we can do here is we have another activity which tells us that कि prism does not produce a white light but it just split the white light. To understand it, I have two inverted prisms and this white light is made to pass through this prism. The prism split this white light into 7 colors. I have drawn only 2 colors, that is red and violet, and these red and violet colors split out like this one. And if these colors from red to violet, all the Vibgyor colors again made to pass through another inverted prism. So this is our inverted prism. So we find that here the violet color deviates more, so it deviates more, and red color deviates less. So you find that these all colors in between joined together, again they form a white light. This activity tells us that prism does not produce the colors because from this prism the white light is coming. It is not again producing the colorful lights. So prism does not produce the white light, it just split the light into its constituent color. यानी सिर्फ स्प्लिट करता है डिफरेंट कलर्स को जिनसे वो लाइट बनी है। थैंक यू।